तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की दिल्ली में एक मीटिंग होती है, लेकिन उस मीटिंग के बाद भी तेजस्वी यादव जो बाहर आते हैं तो जो निराशा है वो उस वक्त पर झलक पड़ता है जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या सीएम फेस अब आप बन चुके हैं, और वो इसका स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग बैठकर समझ लेंगे। और तेजस्वी यादव का यह सब कुछ कहना दर्शा रहा था कि अब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव वाली राष्ट्रीय जनता दल नहीं रही, जो कांग्रेस पार्टी को अपने दरबार में बुलाकर नचाती थी, बल्कि अब राहुल गांधी अपने इशारे पर राष्ट्रीय जनता दल को नचा रहे हैं। बिहार में गांव वगैरह में एक कहावत कही जाती है कि बाप चाहे बूढ़ा भी हो लेकिन उसका साया रहता है, तो उस वक्त पर पता चलता है आपको कि उसके साया के रहने का मतलब क्या है जब उसका साया हट जाता है। लालू प्रसाद यादव उतने वृद्ध हो चुके हैं कि अब वो राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है जितना पहले रहते थे, लेकिन अभी वो जीवित हैं। लेकिन उनके जीवित रहते तेजस्वी यादव राहुल गांधी के इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हो गए हैं। और लालू प्रसाद यादव जब तक थे एक्टिव पॉलिटिक्स में, तब तक वो अपने इशारे पर पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी को नचाते थे। हमने सोचा कि जरा वो जो मीटिंग हुई है उसके बारे में भी बताया जाए, कैसे राष्ट्रीय जनता दल का दिन ढल रहा है और कांग्रेस पार्टी कैसे उसको अपने इशारे पर नचा रही है, जरा इसके बारे में भी बातचीत किया जाए। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप एक बात पर जरा गौर करिए, लालू प्रसाद यादव जब तक मजबूत रहे तब तक बिहार की पॉलिटिक्स कैसे चली। बिहार की पॉलिटिक्स ऐसे चली कि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल थी, लालू प्रसाद यादव थे, उसको जितना सीट दे देते थे उतने सीटों पर वो चुनाव लड़ लेती थी, कभी भी वो टकराती नहीं थी। लेकिन अब जो है पूरा का पूरा माहौल बदल गया है। माहौल राहुल गांधी ने बदला है। सबसे पहले राहुल गांधी कन्हैया कुमार को बिहार भेजते हैं। वो कन्हैया कुमार जिनको तेजस्वी यादव बिल्कुल पसंद नहीं करते, लाख विरोध जताते हैं, फिर भी कन्हैया कुमार का पूरा पदयात्रा होता है। हद तो तब हो जाती है जब राहुल गांधी कन्हैया कुमार के उस पदयात्रा में आकर खुद शामिल हो जाते हैं और बेगूसराय में वो पैदल सड़क पर चलने लगते हैं। ये एक प्रकार का क्लियर तौर पर एकदम साफ इंडिकेटर था कि अब राहुल गांधी तेजस्वी यादव के इशारे पर नाचने वाले नहीं हैं। अब दिल्ली में क्या हुआ जरा उसकी भी कहानी जानिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बिहार के कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, वो ये तमाम लोग मौजूद थे। इधर से तेजस्वी यादव संजय यादव और मनोज झा को लेकर गए थे, जो उनके रणनीतिकार हैं, उनके सबसे जो करीबी लोगों में से हैं, जो रणनीति बनाते हैं, उन लोगों में शामिल हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव को राहुल गांधी वापस लौटा देते हैं बिना ये क्लियर किए कि आप सीएम फेस बनेंगे या आप ही सीएम बनेंगे। और तेजस्वी यादव को आकर मीडिया के सामने ये कहना पड़ता है कि आपको हम लोग सब कुछ बता देंगे, आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग बैठकर आपस में डिसाइड कर लेंगे। इसका मतलब साफ था कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के समक्ष सीएम फेस को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किया। और इससे आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव कितने मजबूर हैं। अब जरा लालू प्रसाद यादव का जो एरा था, जो उनका वक्त था, उसको याद करिए। जब लालू प्रसाद यादव जवान थे, राजनीति में जब वो एक्टिव तौर पर थे, अब तो वो बीमार रहते हैं, लगातार रैलियों में नहीं जा पाते, उनकी उपस्थिति सीधे तौर पर राजनीति में कम हुई है। और तेजस्वी यादव अभी कमजोर पड़ गए, जबकि लालू प्रसाद यादव अब भी जीवित हैं। और हमने आपको वो कहावत कहा कि बाप का साया सर से जब हटता है तब मालूम पड़ता है कि उस साया का मतलब क्या था। और लालू प्रसाद यादव अब एक्टिव पॉलिटिक्स में जरा पीछे हटे हैं, तो शायद तेजस्वी यादव को मालूम चल रहा होगा कि लालू प्रसाद यादव क्या चीज थे। और जो तमाम चीजें कही जाती हैं कि लालू प्रसाद यादव के तरह तेजस्वी यादव बन चुके हैं, यहां पर उनको समझ में आ रहा होगा कि ना, लालू प्रसाद यादव बनना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त पर तो तेजस्वी यादव फिलहाल लालू प्रसाद यादव का 50% भी नहीं बन पाए हैं।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब तक रहे हैं एक्टिव तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को वो संभालते रहे हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी को वो अपने हिसाब से सीट देते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हामी भरती रही है। अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी का कोई प्रभारी आया हो, प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, जो राहुल गांधी हैं वो आए हो, तो वो लोग लालू प्रसाद यादव के दरबार में एक बार जाते थे। वहां पर जाकर के लालू प्रसाद यादव का पैर छूकर उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है पिछले कुछ दशक में कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रभारी आया, वो लालू प्रसाद यादव के दरबार में प्रभारी बनने के बाद जाता नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देता है। पहली बार ऐसा हुआ कि लालू प्रसाद यादव के ना चाहने के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव के अंदर खाने विरोध के बावजूद कोई नेता कन्हैया कुमार नाम का बिहार में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लॉन्च कर दिया जाता है और राहुल गांधी बकायदा पटना आते हैं तो लालू प्रसाद यादव के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने तक नहीं जाते और अंततः वो तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस वक्त पर समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इस बार अगर कुछ भी हमारे साथ गलत कर दिया, मतलब कि अलग चुनाव वो लड़ लेती है, तो इसका परिणाम ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। वो चुनाव लड़ेगी, चुनाव हारेगी। वैसे भी उसको मालूम है कि हम चुनाव अगर अलग लड़ेंगे तो हमारे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा चीज खो जाएगा। तेजस्वी यादव शायद राजनीति में जितने बड़े कद के प्लेयर माने जा रहे हैं, उनके कद के बारे में सबको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल सीधे तौर पर कई दर्जन सीटें हार जाएगी। बाकी अब दिल्ली में मीटिंग के बाद से कहा जा रहा है कि फिर पटना में एक मीटिंग होगी। पटना में मीटिंग होगी तो सीट बंटवारे को लेकर के कुछ कुछ कंफर्म होगा। अब सीट बंटवारे का पेच आप समझिए, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को 70 सीट जो 2020 में दिया गया था उतना सीट देने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का तर्क है कि हमने आपको 70 सीट दिया था, लेकिन आपका जो विनिंग परसेंटेज था, आप जो चुनाव जीत पाए वो बेहद कम रहा। इस लिहाज से आप कम सीट पर लड़िए, पूरा फोकस उन सीटों पर रखिए और अच्छे से चुनाव लड़िए जीतने के लिए। जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ना, ये आप मत समझिए कि आप 70 से सीट कम कर देंगे तो हम मान जाएंगे। हमको 70 तो चाहिए ही चाहिए, बल्कि और कुछ नई सीटें चाहिए। एक और बात, कांग्रेस पार्टी एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। इस लिहाज से जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति है वो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को ही कमजोर करेगी अगर वो मजबूत होगी तो। एक और बात, कन्हैया कुमार को वो लॉन्च कर चुके हैं। कन्हैया कुमार एकदम फ्रंट फुट पर आकर के कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और यह सब कुछ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने फ्लेवर में फिर से वापस लौटना चाहती है, जहां पर दलित, अगड़ा जाति और जो मुसलमान वोटर है, ये तमाम वोटर्स मिलकर के कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती थी। बाकी हमने जो समझा, जो देखा, जो तमाम दिल्ली में मीटिंग्स हुई हैं, वहां पर कैसे तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने यूं ही लौटा दिया बिना सीएम फेस पर कुछ भी निश्चय किए बिना, वह सब कुछ जब तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि हम लोग आपस में बैठकर समझ लेंगे, तो उससे यह सब कुछ दिख जाता है, झलक जाता है। बाकी आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।